जनरल सैयद आसिम मुनीर ने पाक फौज के सत्र में सरबराह की हैसियत से कमान संभाल ली। GHQ में पाक फौज की कमान तब्दीली की तकरीब हुई, जिसमें सुबुकदोश होने वाले आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा ने पाक फौज की कमान की अलामत समझे जाने वाली छड़ी जनरल सैयद आसिम मुनीर के सुपुर्द कर दी। पाक फौज के सुबुकदोश होने वाले साबिक आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा और नए आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने यादगार शोहदा पर हाजिरी दी। अनकरीब गुमनामी में चला जाऊंगा, लेकिन फौज से रूहानी राब्ता हमेशा कायम रहेगा। साबिक आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा का अलविदाई खिताब। साबिक आर्मी चीफ ने तकरीब से खिताब करते हुए नए आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को मुबारकबाद दी। उन्होंने कहा कि यकीन है फौज जनरल आसिम मुनीर की क़यादत में नई मनाजिल अबूर करेगी, उनकी तैनाती मुस्बत साबित होगी। खुशी है फौज एक मायानाज और काबिल अफसर के हवाले करके जा रहा हूँ। साबिक आर्मी चीफ ने कहा कि अपनी फ़ौज पर फ़ख्र है जो कम वसाइल के बावजूद सियाचिन से लेकर सहरा तक सरहदों की हिफाजत करती है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का नए आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को फ़ोन। जनरल आसिम मुनीर को ओहदा संभालने पर मुबारकबाद दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि बहादुर पाकिस्तान आर्मी की सिपा सालार का मनसब संभालना बड़ा एजाज़ है। शहबाज शरीफ ने आर्मी चीफ को मुल्क की दिफा और सलामती को मज़ीद मजबूत बनाने के लिए हर मुमकिन ताउन का यकीन दिलाया। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का वज़ीर आज़म की जानिब से नेक तमन्नाओं पर इजहार तशक्कुर। शहबाज शरीफ ने कहा कि मादर वतन के तहफ़्फ़ुज़ और सलामती, दहशत गर्दी के खात्मे समेत सिक्योरिटी चैलेंजेस से निमटने में अल्लाह ताला आपकी मदद और रहनुमाई फरमाए। आपके क़यादत में आर्मी की पेशा वराना सलाहियतों और दिफाए वतन की क़ुव्वत में मज़ीद इजाफ़ा होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से साबिक सदर आसिफ ज़रदारी की मुलाकात। ज़राए का कहना है कि मुलाकात में मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। तहरीक इंसाफ के असम्बलियाँ तहलील करने समेत दीगर उमूर पर मशावरत की गई। पंजाब में तहरीक अदम एतमाद लाना या गवर्नर राज लगाना अपोजिशन का ख्वाब है जो ख्वाब ही रहेगा। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही की रहनुमा PTI परवेज़ खटक से मुलाकात में गुफ्तगू। वज़ीर आला पंजाब ने मुलाकात में इमरान खान का साथ ना छोड़ने की यकीन दहानी भी कराई। दोनों रहनुमाओं की मुलाकात में ये दावा भी किया गया कि 13 जमातों का हुकूमती इत्तेहाद आखिरी सांसें ले रहा है। PDM वाले बहुत जल्द एक दूसरे के दस्तों गिरेबां होंगे। चेयरमैन PTI इमरान खान आइंदा हफ्ते असम्बलियाँ तहलील करने से मुतल्लिक अहम ऐलान करेंगे। ज़राए के मुताबिक इमरान खान आइंदा हफ्ते वीडियो लिंक पर PTI के तमाम अरकान असम्बली से खिताब करेंगे, जिसके लिए KP और पंजाब की पार्लिमानी पार्टी के इजलास भी तलब कर लिए गए। ज़राए का कहना है कि KP पार्लिमानी पार्टी का इजलास जुमा, जबकि पंजाब पार्लिमानी पार्टी का इजलास हफ्ते को होगा, जिसमें इमरान खान दोनों सूबाई पार्लिमानी पार्टियों को असम्बलियाँ तहलील करने पर एतमाद में लेंगे। पंजाब असम्बली बचाने का मिशन लिए अपोजिशन लीडर हमजा शहबाज से पीपल्स पार्टी के वफ्द ने मुलाकात की। पीपल्स पार्टी से मिलकर तहैया कर लिया, हर ऑप्शन इस्तेमाल करके पंजाब असम्बली बचाएंगे। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा आता तारड़ ने कहा कि हर तरह की तैयारी मुकम्मल है, हुकूमती बेंचों पर अराकीन से भी राब्ते तेज़ करेंगे। पीपल्स पार्टी रहनुमा हसन मुर्तज़ा ने कहा इत्तेहादियों के साथ शाना बशाना होंगे, बहुत जल्द लाहे अमल का ऐलान करेंगे। मुस्लिम लीग नून की जानिब से पंजाब में तहरीक अदम एतमाद की तैयारी शुरू कर दी गई। PTI के असम्बलियाँ तहलील करने या इस्तीफ़े देने से मुतल्लिक मामले पर मुस्लिम लीग नून ने अरकान असम्बली को मरहलावार मरकज़ी सेक्रेटरीट में तलब कर लिया। ज़राए के मुताबिक पहले मरहले में लाहौर और गुजरांवाला डिवीज़न के अरकान असम्बली को तलब किया गया। लाहौर और गुजरांवाला डिवीज़न के लीगी अरकान असम्बली ने तहरीक अदम एतमाद पर दस्तखत कर दिए। पंजाब के सियासी मंजरनामे पर तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग काफ की क़यादत का अहम फैसला सामने आ गया। तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग काफ की क़यादत ने इत्तेहादी अरकान पंजाब असम्बली को बैरून मुल्क जाने से रोक दिया। पैदाशुदा सियासी सूरत हाल पर मशावरत के लिए अरकान को मुल्क में मौजूद रहने की हिदायत कर दी गई। ज़राए का कहना है कि हिदायत की गई है कि अरकान असम्बली क़यादत से राब्ते में रहें। तहरीक इंसाफ ने अरकान को जुमेरात को लाहौर पहुँचने की भी हिदायत कर दी। जुमे को इमरान खान की सदारत में पंजाब की पार्लिमानी पार्टी के इजलास में हाज़िरी यकीनी बनाने की भी हिदायत। पाकिस्तान को एशियाई इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक से $50 करोड़ कर्ज मिल गया। वफाकी वज़ीर ख़जाना इसहाक डार ने ट्वीट किया कि $50 करोड़ मुंतकली के लिए बैंक ने यह रकम अपने बोर्ड से मंजूरी के बाद जारी की। पाकिस्तान को यह रकम फाइनेंसिंग की मद में फराहम की गई। वजारत ख़जाना के मुताबिक फ़ंड स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में जमा हो गए हैं। इससे ज़र मुबादला के ज़खायर में बेहतरी आएगी। इमरान खान पर फायरिंग करने वाले मुलजिम नवीद का मज़ीद 13 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर हो गया। गुजरांवाला इंसदाद दहशत गर्दी की खुसूसी अदालत में मुलजिम नवीद को सख्त सिक्योरिटी हिसार में पेश किया गया। मुलजिम को 12 रोज़ा जिस्मानी रिमांड ख़त्म होने के बाद अदालत पेश किया गया। दूसरी तरफ मुलजिम नवीद के खिलाफ वज़ीराबाद के थाना सिटी में नाजायज़ असला रखने पर एक और मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मुकदमा पहले मुकदमे के 22 रोज़ बाद दर्ज किया गया।
ड्राइवर की गफलत या ब्रेक फेल हुई। जामिया जकरिया के गेट पर यूनिवर्सिटी बस ने एक तालिब इल्म को कुचल दिया। हादसे में एक तालिब इल्म जख्मी भी हुआ। बस की टक्कर से तालिब इल्म मौके पर जाँ बहक हो गया। बस ड्राइवर को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। तफ्तीश जारी। स्टॉक एक्सचेंज में गुज़श्ता रोज़ की शदीद मंदी के बाद तेज़ी। 100 इंडेक्स 302 पॉइंट्स इजाफे से 42,373 पर बंद हुआ। डॉलर की कीमत में भी कमी। इंटरबैंक में कारोबार के अख्ताम पर रुपए के मुकाबले में डॉलर की कीमत 15 पैसे कम होकर 223 रुपये 95 पैसे हो गई। फीफा वर्ल्ड कप 2022 में आज से तीसरे राउंड के मैचेस का आगाज़ होगा, जिसमें ग्रुप ए और ग्रुप बी के मुकाबले होंगे। मेगा इवेंट के तीसरे राउंड में एक्वाडोर और सेनेगाल, ईरान और अमेरिका के साथ साथ वेल्स और इंग्लैंड के अगले मरहले में रसाई की जंग लड़ेंगे। पुर्तगाल ने नॉकआउट मरहले में रसाई हासिल कर ली। ब्राज़ील भी प्री क्वार्टर फाइनल मरहले में पहुंच गया। इंग्लिश क्रिकेटर जेम्स एंडरसन पाकिस्तान में किए जाने वाले इस्तकबाल से खुश। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान फास्ट बॉलर जेम्स एंडरसन ने कहा कि पाकिस्तान में बेहतरीन इस्तकबाल किया गया। दौरा पाकिस्तान के लिए पुरजोश हूँ। हम एक फ्रेश माइंड के साथ पाकिस्तान आए हैं। पाकिस्तान में मुख्तलिफ और चैलेंजिंग कंडीशंस में खेलने का मौका मिलेगा। अभी नहीं कह सकता कि रिवर्स स्विंग अहम किरदार अदा कर सकती है या नहीं। दूसरी जानिब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए पाकिस्तान के फास्ट बॉलर नसीम शाह ने जेम्स एंडरसन की तारीफ की। उन्होंने कहा कि जेम्स एंडरसन दुनिया के बेहतरीन फास्ट बॉलर हैं। उनकी मेहनत देखकर बहुत हैरानी होती है।